एक बार की बात है, सूरजलाल गांव में कालीचरण नाम का बीमारी फैल जाता है और अर्जुनपुर में खुशहाली था। वहां पर सभी लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेते थे। तभी मटरवर लाल ने बाजार जाता है और उसे बाजार जाते ही सूरजलाल गांव के पुर के एक आदमी मिलते हैं। क्या भाई, क्या चल रहा है? तुम्हें सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं? अरे भाई, मिले चाहे न मिले, उससे पहले कालीचरण बीमारी पूरे गांव में से खत्म हो जाए, हमारे लिए सरकारी योजना से भी वह बढ़कर है। ठीक है भाई, चलते हैं, अपना ध्यान रखना। तभी अर्जुनपुर के मुखिया की पत्नी बोलती है। क्यों ना आप अपनी जगह किसी और को मुखिया बना देते हैं। ठीक है, मैं तो बना तो दूंगा, लेकिन वह सही से काम करे तो ना। लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं आज ही वकील के पास जाता हूँ और इसका नियम कानून पूछता हूँ। वकील से भेंट करने के लिए निकल जाता है। तभी पुलिस के थाना के सामने वकील दिखाई देता है और वह उसके पास जाता है। राम राम मुखिया जी। राम राम वकील साहब। चलिए मुखिया जी, हमारा घर पास में है, वहीं पर बैठकर बातें करते हैं। तभी वह अपने घर ले जाता है और चेयर पर बैठाता है। क्या बात है मुखिया जी, क्या आपके क्षेत्र में धांधली चल रहा है क्या? नहीं वकील साहब, हमारे रहते हुए कोई सरकारी ऑफिसर धांधली नहीं कर सकता है। आपके पास यह पूछने के लिए आया हूँ कि मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, मुझे यह काम करने में नहीं सपर रहा है। क्या इसका कोई उपाय है क्या? इसका उपाय सिर्फ इतना ही है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और अपने जगह किसी और को बैठाना होगा। मेरे दो बेटे हैं, उन्हीं में से किसी एक को तो बैठा ही सकता हूँ। जैसी आपकी इच्छा मुखिया जी। तभी सूरजलालपुर के मुखिया को यह पता चलता है कि अर्जुनपुर के मुखिया अब इस्तीफा देने वाले हैं। तभी वह घर से निकलकर अर्जुनपुर के मुखिया के पास पहुंचता है। मुखिया जी, क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं क्या? हाँ भाई, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि यह सारा चीज अब हमसे संभल नहीं रहा है। नहीं मुखिया जी, आप इस्तीफा मत दीजिए, क्योंकि हमारे गांव में महामारी चल रहा है और इस महामारी के कारण हमारा गांव और आपका गांव दोनों प्रभावित हो सकता है। तभी एक बाबा बाहर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। भिक्षाम देही बेटी, भिक्षाम देही। लगता है बाहर कोई बाबा आए हैं, हमें उन्हें बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। तभी वह बाबा को बुलाता है और बुलाने के बाद वह सारी बात कह देता है जो गांव में घटित हो रहा था कई सालों से। देखो बेटा, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे पूरे गांव वाले और आसपास के सटे पूरे गांव वाले लपेट में आ सकते हैं और इससे पूरी गांव के गांव साफ हो सकती है। आखिर इसका उपाय क्या है बाबा? इसका उपाय वह काली चरण वृक्ष ही बताएगा। आखिर यह काली चरण वृक्ष कहाँ है बाबा? वह जंगल के अंतिम पहाड़ के पीछे, जो कि बहुत डरावना है। वहां कम से कम 2 नौजवान व्यक्ति को जाना होगा। तभी बाबा वहां से चले जाते हैं और अर्जुनपुर के मुखिया अपने दोनों बेटे को बुलाते हैं। अरे बेटा, रोहित मोहित, यहाँ पर आओ। तभी वह दोनों बेटा आते हैं। अरे बेटा, हमारे बगल के गांव में सूरजलालपुर के गांव में एक महामारी आया है, जिसके कारण हमारे गांव के लोग भी प्रभावित होंगे। इसकी वजह से हमें उन्हें बचाना जरूरी होगा। आखिर इसका उपाय तो होगा ना पिताजी? हाँ बेटा, इसका उपाय है। तभी वह अपने बेटे को सारी बात बताता है और वह बेटा घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी वह दोनों अलग अलग दिशा की ओर जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वह एक ही स्थान पर मिलते हैं। ज़्यादा देर चलने की वजह से वह थक जाते हैं और पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तभी वह पेड़ बोलता है। अरे कौन है जो हमारे पैर के नीचे सोया है? तभी वह दोनों खड़े हो जाते हैं।
पेड़ महाराज, हम लोग अर्जुनपुर के गांव से आए हैं। हमारे बगल के गांव में सूरज लाल गांव में काली चरण बीमारी महामारी आया है और हम लोग काली चरण वृक्ष को खोज रहे हैं ताकि उससे पूछे और पता लगाए कि आखिर उसे ठीक करने का उपाय क्या है। मैं ही कालीचरण वृक्ष हूँ। आप ही हैं? ठीक है वृक्ष महाराज, यह बताएं कि वह ठीक कैसे हो सकते हैं। इसका उपाय यह है कि तुम्हें आम के पेड़ के उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। उसके पास एक चुड़ैल बैठी होगी। वह काली चरण के पौधे के पास रहती थी, लेकिन कुछ कारणवश वह एक पेड़ के नीचे बैठी है जो एक आम का वृक्ष है। तभी वह लोग उत्तर दिशा की ओर जाते हैं और देखते हैं कि एक सुंदर सा आम का वृक्ष है जो चमक रहा है। तभी वह उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि कोई नज़र नहीं आ रहा है। तभी उनका नज़र नीचे पड़ता है और देखते हैं कि चुड़ैल रूपी कोई लोग खड़े हैं। तभी वह तीनों को नीचे से ऊपर उठाता है। हे चुड़ैल रानी, मुझे काली चरण का पौधे चाहिए जिससे हमारे गांव वाले ठीक हो सके। उनको काली चरण बीमारी हो गया है। इसके लिए तुम्हें पूर्व दिशा की ओर गुफा में जाना होगा। तभी वह पूर्व दिशा के गुफा की ओर जाते हैं। जैसे ही कुछ देर चलते हैं वह वहां पहुंच जाते हैं और वह चुड़ैल को पत्थर पर रख देते हैं। जैसे ही रखते हैं वह चुड़ैल बड़ी हो जाती है। अरे आप लोग इतने छोटे से बड़े कैसे हो गए? हम छोटे बने नहीं थे, हमें बनाया गया था क्योंकि एक बाबा ने हमें श्राप दिया था कि अगर तुम एक ईमानदार व्यक्ति तुम्हें इस पत्थर पर रखेगा तो तुम एक बड़े बन जाओगे, क्योंकि हम लोगों ने एक बुरे व्यक्ति का सहायता कर दिया था। तभी वह पौधे को देती है और वह घर की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं वह अपने पिताजी को वह पौधा देते हैं और वह मुखिया के पास ले जाते हैं और ले जाते ही वह मुखिया सभी लोगों में बांट देता है। जैसे ही लोग उसका लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो वह एकदम झट से ख़त्म हो जाता है और इसी तरह पूरे गांव में वैसे बीमारी जो बीमारी काली चरण थी वो ख़त्म हो जाती।